नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड कुछ स्मॉल एग्जांपल्स। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल ऑफ r dot n cap ds where S is a closed surface। अब इवैल्यूएट करना है सरफेस इंटीग्रल और उसमें दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर विद सम वेक्टर। सरफेस इंटीग्रल स्टोक्स थ्योरम में भी इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन वहां कर्ल A का डॉट प्रोडक्ट n कैप के साथ था और डाइवर्जेंस थ्योरम में वेक्टर A के साथ n वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था। तो प्रॉब्लम देखकर हम डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सा रिजल्ट हमारे काम आएगा। तो यहां हम डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट रिकॉल, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम we have volume integral of divergence A dV over V is equal to surface integral of A dot n cap ds over S with usual notations, सबको अपना अपना मीनिंग है। तो अब r डॉट n कैप इवेल्यूएट करना है। इस तरह का सरफेस इंटीग्रल यहाँ दिख रहा है, तो हम वेक्टर a को r बार ऐसा सपोज कर लेते हैं। टेक वेक्टर a एज r बार विच इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। तो इसके लिए यहां तो रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा r डॉट n कैप, मतलब ये यहां पर रखा जाएगा डेल डॉट r। तो ये पहले इवेल्यूएट कर लो। देन डाइवर्जेंस ऑफ a मींस डाइवर्जेंस ऑफ r बार इज इक्वल टू डेल 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 xi प्लस डेल डेल yj प्लस डेल डेल zk, इसका डॉट प्रोडक्ट xi प्लस yj प्लस zk। डॉट प्रोडक्ट लेते समय कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ ऑपरेटर हो रहा है तो ऑपरेट करेंगे। डेल डेल x ऑपरेटिंग ऑन x प्लस डेल डेल y ऑपरेटिंग ऑन y प्लस डेल डेल z ऑपरेटिंग ऑन z, डेल डेल z ऑपरेटिंग ऑन z, which gives 1 plus 1 plus 1 that is equal to 3. So divergence of A is 3. 1 becomes, now 1 becomes, अब लिखते समय हम वो पार्ट पहले लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे यहाँ लिख लेते हैं। इंटीग्रल r डॉट n कैप ds ओवर s इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल a की वैल्यू फाइंड कीजिए, डाइवर्जेंस डेल डॉट a की वैल्यू dv ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v। तो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dv ओवर v। प्रॉब्लम में दिया हुआ S इज क्लोज्ड सरफेस, तो जब S क्लोज्ड सरफेस होगा तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम को भी से डिनोट करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम, ट्रिपल इंटीग्रल dv, तो जैसे सिंगल इंटीग्रल dl इज L, डबल इंटीग्रल dA इज एरिया, ट्रिपल इंटीग्रल dv ओवर v इज वॉल्यूम। तो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स v। व्हाट इज v? वेयर V is the volume enclosed within given closed curve C, given surface S, closed surface S. So this is the answer. Therefore, surface integral of r dot n ds over S is equal to 3 times V. What is V? Volume enclosed within closed surface S. Answer. ये मेंशन क्या है V? क्या होता है?
नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज S is any closed surface enclosing a volume V and vector A is given as AXI plus BYJ plus CZK. Then prove that surface integral of A dot N ds is equal to A plus B plus C into V. तो दिख रहा है अभी जो पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया उससे मिलता जुलता दिख रहा है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ A डॉट N की बात करनी है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन डाइवर्जेंस थ्योरम में आता है। रिकॉल कर लेते हैं। सॉल्यूशन, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम वी हैव, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम वी हैव, अब लिखते समय ऐसे ही लिख लेते हैं, A डॉट एन कैप ds ओवर S इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ A dv ओवर V विथ यूजुअल नोटेशंस, विथ यूजुअल नोटेशंस। वेक्टर A दिया हुआ है तो डाइवर्जेंस A फाइंड कर लेते हैं। गिवन दैट वेक्टर A इज इक्वल टू AXI plus BYJ plus CZK, तो therefore डाइवर्जेंस ऑफ A, तो डेल का डॉट प्रोडक्ट A से लेना है, तो लिखते हैं डायरेक्टली डेल डेल x ऑफ AX प्लस डेल डेल y ऑफ BY प्लस डेल डेल z ऑफ CZ। आप चाहे तो यहाँ पर ऑपरेटर डेल डॉट ऑपरेटर ए पूरा वेक्टर ए लिखकर फिर डॉट प्रोडक्ट कर लें। इसके पहले प्रॉब्लम में पूरा किया था। दिस इज इक्वल टू ए, डेरिवेटिव लेने से बी, यहाँ डेरिवेटिव z से लेने से सी आ गया, डाइवर्जेंस ए आ गया ए प्लस बी प्लस सी। पुट करो वन में, तो देयरफॉर वन इम्प्लाई ए डॉट एन कैप ds ओवर एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, इसकी वैल्यू आई है a प्लस बी प्लस सी इंटू डी। अब ये कांस्टेंट है तो बाहर इन ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू v, वेयर v इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड विद इन क्लोज्ड कर्व C। हेंस प्रूफ, वो सेंटेंस लिखना चाहिए, वेयर v इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड विद इन क्लोज्ड कर्व C। इस तरह के शॉर्ट एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज h बार इज इक्वल टू कर्ल A, प्रूव दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ h डॉट n ds इक्वल टू 0 फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस S। फिर वेक्टर डॉट n कैप दिख रहा है तो डाइवर्जेंस में मिलता है इस तरह का टर्म। सॉल्यूशन, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम वी है डबल इंटीग्रल ऑफ a डॉट n ds ओवर s, सरफेस इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल इज सेम, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस a dv। नंबर 1। अब क्या दिया हुआ है, h वेक्टर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ a, तो बात करना है h वेक्टर की, तो इसको h के टर्म में लिख लेते हैं। तो देयरफॉर सरफेस इंटीग्रल ऑफ h वेक्टर डॉट n कैप ds ओवर s इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस h dv ओवर v। ये नंबर 1 दे देते हैं। गिवन दैट h is कर्ल A, तो यहां पर h पुट कर लेते हैं। तो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ h इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल A मींस डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस A। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल A रिजल्ट पढ़ा है हमने, वो 0 होता है। दिस इज इक्वल टू 0। और एक और तरह से सोच सकते हैं इसको, डॉट और क्रॉस दोनों दिख रहे हैं, यानी एसटीपी हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसमें दो वेक्टर एक समान है, तो एसटीपी कंटेनिंग टू आइडेंटिकल वेक्टर्स वेनिशेस, तो ये हो गया 0। रख दो यहाँ पर, देयरफॉर 1 इम्प्लाई
1 imply surface integral h dot n cap ds over s is equal to volume integral of 0 dv over v. Volume integral of 0 is 0, hence proved. Example, prove triple integral of grad phi dv over v is equal to surface integral of phi n cap ds over s. तो रिलेशन हमको वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में शो करना है. तो वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड होते हैं. तो रिकॉल डाइवर्जेंस थ्योरम. बाय डाइवर्जेंस थ्योरम वी हैव वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू सरफेस. इसी पैटर्न में लिख देते हैं. वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ए डीवी ओवर वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल a dot n cap ds over s with usual notations. With usual notations. मतलब n cap यूनिट वेक्टर है, s क्लोज्ड सरफेस है, v उसके अंदर वॉल्यूम है, ये सब. अब रिजल्ट हमको प्रूव करना है डेल फाई. इसका मतलब इसके लिए कुछ फाई चाहिए, यानी हमको ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वेक्टर ए को फाई के टर्म में. लेकिन ये तो डॉट प्रोडक्ट के साथ में बैठा है. तो डॉट प्रोडक्ट के साथ में बैठा है तो इसके लिए कुछ हमको वेक्टर क्वांटिटी पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं. तो देखो, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू फाई सी वेयर सी बार इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर. इसको नंबर 2 दे. ये याद रखना होगा. देन इनको इवैल्यूएट करते हैं. डाइवर्जेंस ए बार इज इक्वल टू डाइवर्जेंस फाई सी बार. अब जो वेक्टर डेल है, तो ये वेक्टर डेल ये वेक्टर के साथ ऑपरेट या वेक्टर फाई के साथ ऑपरेट, ये क्या होगा ये सोचना पड़ेगा. यदि ये वेक्टर फाई के साथ ऑपरेट होता है तो ये मिल जाएगा हमको. तो दिस इज इक्वल टू डेल फाई. अब ये खुद वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ. और अब ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होने की वजह से उस सी बार को हम सामने लिख सकते हैं. दैट इज इक्वल टू सी बार डॉट डेल फाई. ये हो गया डेल डॉट ए. इस तरह से आ गया. इसको भी इवैल्यूएट कर लेते हैं. एंड वेक्टर ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए हमने लिया फाई सी बार डॉट एन कैप. अब वेक्टर के साथ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बनेगा. तो वेक्टर के साथ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बनेगा तो ये फाई अलग रह जाएगा. तो फाई अलग तो छोड़ना नहीं है. तो ये जो स्केलर है, ये स्केलर किसी भी एक वेक्टर के साथ सेट हो सकता है. तो अभी यहाँ इस वेक्टर के साथ है, हम दूसरे वेक्टर के साथ सेट कर देते तो हमारी ये जो रिक्वायरमेंट है फाई एन कैप ये फुलफिल हो जाएगी. तो दिस कैन बी रिटन एज सी बार डॉट फाई एन कैप बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एम के साथ ए है तो इसको एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसा भी कहा जा सकता है, या फिर ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर ऐसा भी कहा जा सकता है. तीनों का मतलब सेम है. तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लिख लेंगे. नाउ यूजिंग दिस इन वन वी गेट therefore one becomes रखो वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ए. इनके लिए नंबर दे देते हैं 3 4. तो सी वेक्टर डॉट डेल फाई डीवी ओवर वी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट एन सी वेक्टर डॉट फाई एन कैप डीएस ओवर एस यूजिंग 3 and 4. अब ये कांस्टेंट वेक्टर है तो कांस्टेंट वेक्टर बाहर लिया जा सकता है.
So this implies C bar dot vector C bar dot volume integral of grade phi dv over v is equal to C bar dot surface integral of phi n cap ds over s. But C is arbitrary constant. But C bar is an arbitrary constant vector. तो ऐसा मानो कि कैंसल जैसा हो सकता है. तो we get therefore volume integral of grade phi dv over v is equal to surface integral of phi n cap ds over s as desired. Prove that volume integral of del cross v dv over v is equal to surface integral of n cap cross b bar ds over s. तो वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल की बात हो रही है, रिकॉल करो. बाय डाइवर्जेंस थ्योरम भी है. We have volume integral of divergence A dv over v is equal to surface integral of A dot n cap ds over s with usual notations. अब हमको चाहिए डेल क्रॉस बी. अब यहाँ तो रिलेशन वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर डाइवर्जेंस का है और हमको बनाना है कर्ल, तो कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्रॉस के टर्म में. तो टेक वेक्टर ए एज बी क्रॉस सी. रिमेंबर दिस, वेयर सी इज वेयर सी बार इज कांस्टेंट वेक्टर. तो ये वेक्टर ए के लिए क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंस और ए डॉट एन वो इवैल्यूएट कर लो. देन डाइवर्जेंस ए बार इज इक्वल टू डेल डॉट बी क्रॉस सी. अब हमको सी तो नहीं चाहिए रिजल्ट में, तो सी को अलग करना पड़ेगा. इसके पहले प्रॉब्लम आया कि सी कॉमन लेकर फिर बाद में वो कैंसिल आउट होते जैसे दिखते हैं. तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के समान यदि हमने इसको सोचा एसटीपी, तो साइक्लिक रोटेशन से वेक्टर घुमाने के बाद में एसटीपी लिखा जा सकता है. तो यदि ये B, ये C और ये वेक्टर डेल ऐसा मान लिया, तो अभी क्या लिख रहा है, डेल डॉट B क्रॉस C. तो दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर C डॉट डेल क्रॉस B. ठीक है, साइक्लिक रोटेशन से घुमाने पर. एंड इसको नंबर दे दो. एंड वेक्टर A डॉट n कैप B क्रॉस C है ये, B क्रॉस C डॉट n कैप. अब यहाँ पर भी एसटीपी दिख रहा है. डॉट प्रोडक्ट को कम्यूटेटिव हम इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं. एसटीपी है, एक डॉट है एक क्रॉस है. तो यहाँ के जो तीन वेक्टर है, कैसे तीन वेक्टर दिख रहे हैं, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C और ये n कैप. तो हम इसको C वेक्टर अलग करके लिखना चाह रहे तो लिखा जा सकता है C वेक्टर डॉट C के बाद में n कैप क्रॉस B बार. इसको नंबर दे दो 4. साइक्लिक रोटेशन में एसटीपी लिखे जा सकते, वैल्यू विल नॉट चेंज. हो गया काम कंप्लीट. पुट कर देते इसको. नाउ वन बिकम्स वॉल्यूम इंटीग्रल, रखो डाइवर्जेंस की, C वेक्टर डॉट डेल क्रॉस B ओवर B dv इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल A डॉट n वेक्टर C डॉट n क्रॉस B ds ओवर s. So taking C vector common, that is C bar dot volume integral curl B dv over V is equal to C bar dot
surface integral n cap cross b bar ds over s. But c bar is arbitrary constant vector. But c bar is an arbitrary constant vector. Therefore, we get these two are equal. Volume integral del cross b dv over v is surface integral of n cap cross b bar ds over s as required. Next example, prove that volume integral of phi del square psi minus psi del square phi dv over volume v is equal to surface integral of phi del psi minus psi del phi dot ds bar over surface s. दिख रहा है कुछ सिमेट्री दिख रही है फंक्शन में, यहाँ सिमेट्री दिख रही है. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन्स सेकेंड आइडेंटिटी और सिमेट्रिकल थ्योरम. तो ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी कहाँ है, इसके प्रूफ में आएगी, देखते हैं. प्रूफ, वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल रिलेट हो रहे, तो डाइवर्जेंस थ्योरम रिकॉल कर लेंगे. बाय डाइवर्जेंस थ्योरम we have volume integral divergence A dv over v is equal to surface integral A dot n ds over s. अब यहाँ पर ds बार दिया हुआ है, तो ये जो n वेक्टर ds है, इसी को हम ds बार लिख सकते हैं. दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल del dot A dv over v is equal to surface integral of vector A dot ds bar over s with usual notations. अब हमको हमारे रिजल्ट में फाई और साई ऐसे चाहिए, तो यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. वेक्टर A is equal to, take vector A is equal to phi del psi. Remember this we have to remember, where phi and psi are scalar functions of position, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. अच्छा, इनके डेल स्क्वायर यूज हो रहे हैं. डेल स्क्वायर मतलब डेल टू एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वाई बाय डेल वाई स्क्वायर, ये सब डेरिवेटिव आएंगे. तो कम से कम इनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होने चाहिए. तो फाई एंड साई आर स्केलर फंक्शंस ऑफ पोजीशन विथ कंटीन्यूअस डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर एटलीस्ट. Phi and psi are scalar functions of position with continuous derivatives of second order at least. अच्छा, अब ये A के साथ में डाइवर्जेंस क्या होता है ये देखते हैं. Then डाइवर्जेंस ऑफ A मतलब डेल डॉट, ये हमने सपोज किया phi del psi, ये याद रखना होगा. अब डेल डॉट फाई डेल साई है, तो इसका जो रिजल्ट है डाइवर्जेंस में सब रिजल्ट वगैरह कवर किए हुए हैं. तो दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ डेल डॉट डेल साई, फाई डेल डॉट डेल साई फर्स्ट, डेल ऑफ सेकेंड ऐसा बोल दो, प्लस डेल ऑफ फर्स्ट सेकेंड एज इट इज, डेल फाई डॉट डेल साई बाय रिजल्ट. And this can be written as by result, and this can be written as del dot del can be written as phi del square psi plus del phi dot del psi.
ये आ गया हमारा डाइवर्जेंस ए, डाइवर्जेंस ए। ठीक है, इसको नंबर दे दो 3। तो अब हमारे पास ए है और डाइवर्जेंस है, इनको यहां पर पुट करते हैं। 1 becomes, now 1 becomes, अब put in 1 we get क्या, ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस की जगह फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई dv ओवर v, ये लेफ्ट साइड होगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड में वेक्टर a डॉट ds बार है, तो वेक्टर a की जगह फाई डेल साई ds बार ओवर s, इसको नंबर दे देते स्टार। ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी। This is called as Green's first identity. अब जो रिलेशन हमको प्रूव करना है उसमें क्या दिख रहा है, फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई। फाई डेल फाई की तो टर्म है, अब इसमें से माइनस करना है इनके अपोजिट फंक्शंस के साथ की टर्म। तो इस रिलेशन में हम इंटरचेंज कर देते हैं फाई और साई को, तो ऑन इंटरचेंजिंग फाई एंड साई इन स्टार वी गेट, ऑन इंटरचेंजिंग फाई एंड साई इन स्टार वी गेट क्या मिला, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल साई डॉट डेल फाई dv ओवर v इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल साई डेल फाई ds बार ओवर s, इसको दे दो डबल स्टार। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिल जाएंगी, और ये टर्म नहीं है हमारे रिजल्ट में, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो स्टार माइनस डबल स्टार, नाउ स्टार माइनस डबल स्टार गिव्स, जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक जैसी टर्म माइनस हो जाएंगी, क्या मिला, वॉल्यूम इंटीग्रल फाई डेल टू साई माइनस साई डेल टू फाई dv ओवर v इज इक्वल टू, ये टर्म कैंसिल हो गई, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों सरफेस इंटीग्रल है तो एक साथ आ जाएंगे, सरफेस इंटीग्रल फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई ds बार ओवर s, ये चाहिए था हमको, s डिजायर। दिस इज कॉल्ड Green's second identity, Green's second identity और symmetrical theorem। डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आज हमने छोटे छोटे से एग्जांपल्स डिस्कस किए। कोई भी टॉपिक कभी भी इस तरह के कन्वर्सेशन से 100% कवर नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ इट्स डेप्थ, बट फॉर एवरेज एंड अबव एवरेज स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि दिस मच इज सफिशिएंट। जो सेल्फ लर्नेड है उनकी पढ़ाई का कोई अंत नहीं, ऐसा कह सकते हैं। ये ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है, वेक्टर एनालिसिस बाय मुरे एंड स्पीगल। यदि लाइब्रेरी से ये यूज करने मिले तो जरूर से एक बार इसे रेफर कीजिएगा, और काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम और डायग्राम के साथ 3D विजुअलाइजेशन के साथ
कई प्रॉब्लम्स उस बुक में दिए हुए हैं। और बाकी सभी बच्चों के लिए ये हिमालय पब्लिकेशन का बुक है ही, एडिटेड बाय डॉक्टर ऋषि अग्रवाल मीन्स माई सेल्फ। तो जब ये बुक आपको अवेलेबल हो जाए तो इसका उपयोग कीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जिस तरह से सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आप गणित दर्शन के साथ बने रहे और एक एक कंप्लीट पेपर आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल के हेल्प से हो पाया है, सेमेस्टर 6 तक भी ऐसा ही कोऑपरेशन बनाए रखिएगा। हमसे जितना हो सकेगा उतना हम अपने तरफ से करने के लिए हमेशा तैयार है। कंटेंट का यदि आप लोगों ने फायदा लिया है, आपको लगा है कि ये कंटेंट औरों के साथ शेयर किया जा सकता है, तो डेफिनेटली शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसके बारे में बात कीजिए और इनसे जुड़ने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। अभी तक यदि गणित दर्शन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप भी सब्सक्राइब करें और औरों को भी बताएं ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो फिलहाल के लिए ये टॉपिक यहीं स्टॉप करते हैं। इसके साथ वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर 4 मतलब यूनिट 4 ये कंप्लीट हुआ ऐसा डिक्लेयर करते हैं और साथ ही साथ पेपर भी कंप्लीट हुआ। सेमेस्टर 2 आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी का मैथ्स पेपर 2 वेक्टर एनालिसिस। सफिशिएंट नंबर ऑफ वीडियोस लगभग सभी चैप्टर के लिए प्लेलिस्ट से आप सर्च कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और ऐसे ही बने रहिए गणित दर्शन यूट्यूब चैनल के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को सर्व करने का मौका मिला। सेमेस्टर 3 में फिर एक पेपर के साथ मुलाकात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय गणित। अपना ध्यान रखें, परिवार वालों का ध्यान रखें। समय थोड़ा विपरीत है, लेकिन यदि हमने सारे प्रिकॉशंस लिए तो ये विपरीत समय को भी हम पार कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय, जय गणित।